चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग सिक्योरिटी का चैप्टर अपने पास यहाँ पे। और सिक्योरिटी के अंदर क्लास सबसे पहली चीज जो आती है आपके पास दैट इज कॉल्ड डॉज। डॉज इज एक्चुअली डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ये क्लास क्या होता है, मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर भी बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी इसकी। लेट्स से दिस इज वन ऑफ द सर्वर्स। ये एक सर्वर है क्लास, ये सर्वर को हटा दें। लेट्स सपोज क्लास दिस इज सामिया। हम लोगों ने क्लास क्या किया, जैनब ने आवाज दी सामिया, तो सामिया ने क्लास फौरन क्या किया, जैनब की तरफ देखा कि क्या बोलना चाह रही है जैनब। और जैसी क्लास सामिया ने जैनब की तरफ देखा, जैनब ने टोटल इग्नोर कर दिया कि भाई मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो सामिया थोड़ा सा वो हो गई कि भाई वाई शी कॉल्ड मी। क्लास सिमिलरली फिर अरहम ने बोला सामिया, सामिया ने क्लास फौरन अरहम को देखा। जैसी क्लास अरहम को देखा, अरहम ने क्लास अगेन, अरहम ऊपर देखने लग गए और अरहम ने भी क्लास टोटल इग्नोर कर दिया सामिया को। फिर क्लास क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे, बाजगा ने भी आवाज दी सामिया। जैसी क्लास सामिया ने देखा तो क्लास बाजगा ने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब क्लास क्या हुआ, अब क्लास क्या हुआ हमारे पास, जी सारे इग्नोर कर रहे हैं। शीजा ने बोला कि आ जाओ, दिस इज माय टीम। शीजा ने क्लास पूरी टीम क्रिएट कर ली और क्लास सबने बोलना शुरू कर दिया सामिया सामिया सामिया। और जैसी क्लास सामिया देखती टू एनीवन, वो क्लास इग्नोर कर देते। नाउ क्लास सामिया की बेस्ट फ्रेंड माहम आ गई। माहम वॉज क्लास अ जेन्युइन फ्रेंड। इनको असल में बात करनी थी क्लास सामिया से, इन्होंने क्लास बोला सामिया, लेकिन सामिया ने क्लास माहम को रिस्पॉन्स नहीं दिया बिकॉज शी वॉज बिजी इन रिस्पॉन्डिंग टू इन रिस्पॉन्डिंग टू फेक पीपल, इन रिस्पॉन्डिंग टू फेक रिक्वेस्ट। बिकॉज वो तो बिजी थी, पूरी क्लास पूरी हर कोई हर तरफ से सामिया सामिया, तो इनको तो इन लोग को रिस्पॉन्स करनी थी। शी वॉज बिजी इन रिस्पॉन्डिंग टू देम, सो शी वॉज अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू माहम। माहम वॉज हर ट्रू फ्रेंड, माहम वॉज हर ट्रू फ्रेंड। सो सो क्लास दिस टाइप ऑफ अटैक, ये ऐसा अटैक क्लास आपके पास सर्वर्स के अंदर भी किया जाता है। एंड क्लास इस टाइप के अटैक को भी कॉल इट डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। क्या होता है अटैक के अंदर, क्लास आपके पास एक यूजर आता है, लेट्स से द यूजर वॉज, एक यूजर आया, यूजर वॉज लेट्स से अरहम। अरहम ने क्लास रिक्वेस्ट करी कि भाई मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूं। तो क्लास सर्वर क्या करता है, आपको हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। और जैसे ही सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया तो अरहम अरहम ने क्लास क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया सर्वर को। सिमिलरली माहम ने क्लास क्या करी, रिक्वेस्ट, जैसे इसने रिस्पॉन्ड किया इग्नोर। तो इसी तरह क्लास अटैक किया जाता है सर्वर्स के ऊपर, सो दैट क्लास आपके पास बड़े बड़े सर्वर्स क्या होते हैं, दे आर फॉल डाउन। तो जो एक्चुअल यूजर आते हैं क्लास, लेट्स से हैदर वाज द एक्चुअल यूजर, हैदर ने क्लास रिक्वेस्ट करी, लेकिन क्लास हैदर को इस सर्वर से रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, बिकॉज दैट सर्वर वाज बिजी इन रिस्पॉन्डिंग टू फेक रिक्वेस्ट। तो क्लास इस टाइप के अटैक को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। सो प्रॉपर वर्डिंग के अंदर क्लास में आप लोगों को ये लिखवा देता हूं, व्हाट इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। सर्वर is busy in responding to fake request
actual request is being denied or delayed. ठीक है, तो क्लास इस अटैक को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। एंड अगर ये अटैक आपके पास एक से ज्यादा सिस्टम से अटैक हो रहा हो, फॉर एग्जांपल और हमने 10-12 टीम बना ली लोगों की और सब मिलके यही काम कर रहे हैं, सब मिलके यही काम कर रहे हैं, तो क्लास जब ये एक से ज्यादा सिस्टम इन्वॉल्व हो, इफ, ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, व्हेन more than one system is involved in the attack, then this attack is called distributed denial of सर्विस अटैक बेटा। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा सिस्टम क्लास आपके पास अटैक करेंगे, देन ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, और इसको हम लोग डबल डीडॉस अटैक भी कहते हैं, डबल डीडॉस अटैक। ठीक है, तो क्लास ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए अबाउट द डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। नाउ एक और सवाल आता है हमारे पास यहाँ पे कि हाउ टू सर्वाइव फ्रॉम दिस अटैक, दिस काइंड ऑफ अटैक। सो security measures is that we can deploy firewall बेटा। ठीक है, we can deploy firewall so that ये अटैक आपके पास फिर नहीं होगा। So let's move forward। आगे बढ़ते हैं क्लास थोड़ा सा और यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लास, थोड़ा बहुत अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एनक्रिप्शन की। एनक्रिप्शन की हम लोग क्लास यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एनक्रिप्शन क्या होती है। एनक्रिप्शन इज क्लास, लेट्स से हसीब ने क्लास कॉल मिलाई, हसीब ने क्लास कॉल मिलाई निहाल को। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनक्रिप्शन क्लास। एनक्रिप्शन क्या होती है, हसीब ने क्लास कॉल मिलाई निहाल को, एंड क्लास इन्होंने कॉल पे बोला कि बेटा 2 किलो 2 kg शुगर ले आना। ठीक है, तो निहाल ने क्लास क्या किया, निहाल ने क्लास 2 बजे जाके क्लास निहाल ने बॉम्ब रख दिया क्लास। ठीक है, अब क्लास हमारे पास यहां पे ताहा वॉज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी में काम कर रहे थे। तो क्लास इन्होंने जब ये मैसेज इंटरसेप्ट किया, तो इनको क्या समझ में आया
ही थॉट के कोई बाप बेटा शायद बात कर रहे होंगे या कोई भाई आपस में बात कर रहे होंगे। सो ये आपस में 2 किलो चीनी मंगवा रहे हैं, लेकिन क्लास हसीब ने ये डाटा भेजा था इन अ कोडेड फॉर्म निहाल को, और इनको पता था कि 2 बजे जो भी जितनी किलो भी चीनी मंगवानी है उतनी बजे इनको बॉम्ब रख देना है। तो क्लास जब आप लोग अपने डाटा को कोडेड फॉर्म में ट्रेवल करवाते हैं, देन क्लास दैट स्टफ इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन क्या होता है? जब आप अपने डाटा को एक कोडेड वर्जन के अंदर, कोडेड फॉर्म के अंदर क्लास सेंड करते हैं, देन क्लास दैट स्टफ इज कॉल्ड एनक्रिप्शन बेटा। तो एनक्रिप्शन क्लास क्या होती है? लेट्स राइट इट डाउन। Sending data in a coded form is called class encryption. अब हमारे पास बहुत सारी टाइप की क्लास एनक्रिप्शन होती है। वन ऑफ द टाइप क्लास दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज कॉल्ड, जो आपके सिलेबस का पार्ट है क्लास दैट एनक्रिप्शन इज कॉल्ड सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। अब ये सिमेट्रिक एनक्रिप्शन क्लास क्या होती है? लेट्स से वी आर हैविंग वन सेंडर एंड वी आर हैविंग क्लास डाटा। डाटा को हम लोग क्लास कहते हैं, वी कॉल द डाटा एज प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, इस प्लेन टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्लास क्या करते हैं? हम लोग एक की ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? एक की ऐड करते हैं। और क्लास देन दिस डाटा क्लास इज कन्वर्टेड इनटू साइफर टेक्स्ट। तो क्लास ये साइफर टेक्स्ट क्या होता है? दिस इज एक्चुअली एनकोडेड डाटा। तो एनकोडेड डाटा को क्लास हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? वी कॉल इट एज साइफर टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? की ऐड करते हैं और आपके पास वो कन्वर्ट हो जाता है क्लास साइफर टेक्स्ट के अंदर या कोडेड डाटा। ठीक है, एंड क्लास दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्लास क्या कहते हैं? वी कॉल इट एनक्रिप्शन बेटा। अब क्या करते हैं हम? सेंडर को क्लास सॉरी रिसीवर को क्या भेजते हैं? बिकॉज इफ यू आर हैविंग अ सेंडर then we will be having class a receiver as well. तो रिसीवर एंड पे क्लास क्या करते हैं? आपके पास we send cipher text with key। ये दोनों चीज आप लोग क्लास भेजते हैं। अब रिसीवर क्लास क्या करता है? इस साइफर टेक्स्ट के अंदर की ऐड करता है और उसको वापस से क्लास क्या मिल जाता है? उसको वापस से मिल जाता है क्लास प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, एंड क्लास दिस वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग क्लास क्या कहते हैं? वी कॉल दिस पार्ट एज decryption. So this is class the whole stuff of the encryption and symmetric encryption. तो कुछ टर्म्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे जो आप लोगों को पता होने चाहिए, स्टार्टिंग विद प्लेन टेक्स्ट। दिस इज क्लास अनकोडेड डाटा, या यू कैन कॉल इट क्लास ओरिजिनल डाटा। तो जो भी आपका ओरिजिनल डाटा क्लास वी कॉल दैट डाटा एज प्लेन टेक्स्ट। उसके बाद आपके पास आती है क्लास की। तो की के बारे में क्लास आप लोग को पता होना चाहिए, द लार्जर द साइज ऑफ की means class more number of bits for key
more secure data is. ठीक है, तो जितना बड़ी आपकी की होगी क्लास, जितनी ज्यादा बिट्स होंगे आपके पास आपकी की के अंदर, larger the key size of the key, more number of bits for the key, more secure your data is. ठीक है, नहीं वही वाली की ऐड करता है। हाँ बाजगा बेटा, ये जो की सेंड करी है ना, की एंड द साइफर टेक्स्ट, तो ये वही वाली की है जो सेंडर ने सेंड करी है, इसी से डीक्रिप्ट करेगा बेटा। ठीक है, इसी से डीक्रिप्ट करेगा। नाउ माहम इज सेइंग कि सर कोई एक एग्जांपल भी दे दें। अभी देता हूं माहम बेटा, 2 मिनट दें मुझे अभी। ठीक है, और इसके बाद क्लास हम लोगों ने क्या किया, आपके पास एक और वर्ड क्या आता है, दैट इज साइफर टेक्स्ट। तो साइफर टेक्स्ट क्लास इज एनक्रिप्टेड टेक्स्ट और कोडेड डेटा। ठीक है, सो क्लास ये कुछ वर्ड्स थे, कुछ चीजें थी दैट यू गाइस शुड नो अबाउट। अब हम लोग क्लास बात करते हैं यहाँ पे, हम बोलने के सर कोई की एग्जांपल दे जरा मुझे। सो वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स। लेट्स से मैंने लिखा क्लास यहाँ पे एक वर्ड, दैट वर्ड वाज सी मैंने क्लास ये डेटा सेंड करा। अब मुझे उम्मीद है कि आप किसी को भी क्लास ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बार आप लोग बार भी क्यों कर रहे हैं सर, बी क्यू क्यू एम एफ, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो एक्चुअली मैंने क्लास इस डेटा के अंदर क्या किया, मैंने एक ऐसी की ऐड करी, मैंने ऐसी एक की ऐड करी क्लास, फॉर एग्जांपल मैंने हर कैरेक्टर के अंदर क्लास +1 करवा दिया। फॉर एग्जांपल ए था, ए के अंदर मैंने +1 किया, क्लास क्या बन गया, बी। क्लास मेरे पास एल था, एल के अंदर मैंने +1 किया, क्लास क्या बन गया, क्यू। एम सॉरी सॉरी ये पी था, पी के अंदर मैंने क्लास +1 किया, क्यू बन गया क्यू। मैंने क्लास एल था मेरे पास, मैंने उसके अंदर क्लास +1 किया, मेरे पास क्या बन गया, एक कैरेक्टर मैंने आगे करवा दिया, क्लास दैट बिकम्स एफ। और मेरे पास क्लास ई था, मैंने उसके अंदर क्लास +1 किया, मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास क्या बन गया, इट बिकम एफ। सो एक्चुअल वर्ड क्लास वॉज एप्पल, लेकिन क्लास मैंने क्या, दिस वॉज माई प्लेन टेक्स्ट, एप्पल वॉज माई प्लेन टेक्स्ट, एंड दिस वॉज साइफर टेक्स्ट। ये क्या हो गया मेरा, साइफर टेक्स्ट। और मैंने की क्या ऐड करी, क्लास +1 की ऐड कर दी, मैंने हर करेक्टर को एक एक आगे मूव करवा दिया। तो दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ एग्जांपल, एक एग्जांपल थी छोटी सी आपके पास, दैट वी कैन वर्क ऑन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस एग्जांपल को, आप गो थ्रू कर सकते हैं एग्जांपल को। तो दिस वाज वन ऑफ द वेरी बेसिक एग्जांपल बेटा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते थोड़ा सा और। और अब हम लोग क्लास बात करते हैं अबाउट द सॉफ्टवेयर। हम बेटा सब्ट्रैक्ट ऐड कुछ भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन।
एग्जामिनेशन के अंदर जो भी सवाल आएगा बेटा आपके पास, वो सब आपको पहले से बता देगा। वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है या जो भी किया है, वो आपको पूरी चीजें बताएगा बेटा। ठीक है, जो भी वो करेगा वो आपको हर चीज एक्सप्लेन करेगा, भाई हमने ये अप्लाई किया तो इस तरह ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है बेटा। नहीं उम्मल कुरा बेटा छोड़ दें, प्राइवेट और पब्लिक की इसको आप लोग छोड़ दें। दे आर, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड फॉर द प्राइवेट एंड द पब्लिक कीज। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो हम उसको फोकस नहीं करेंगे। निहाल बोले सर ऊपर कर दे सर। ठीक है निहाल। सर डी डॉस वाला, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास। यहाँ पे अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आखिरी पार्ट है बस सिक्योरिटी का हमारे पास यहाँ पे, देन हम लोग फिर बात करेंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, सो एक और पार्ट क्लास हमारे पास आता है क्लास, दैट इज कॉल्ड एसएसएल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्लास। और एक और अटैक आता है क्लास हमारे पास, दैट इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक। सो दो तीन अटैक्स हैं क्लास हमारे पास जो आप लोग को पता होने चाहिए। अब देखिए क्लास जरा, अभी सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की बात हो रही है तो हम इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं। की बात हुई है यहाँ पे, लेट सपोज मैंने असाइन कर दी बिट्स फॉर की, मैंने असाइन कर दी क्लास 2 बिट्स। सो कोई बच्चा मुझे बताएगा कितने कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन बाइनरी। अगर क्लास में 2 बिट्स असाइन करता हूं तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? मुर्तजा ने हमें बता दिया कि सर आप लिख दें, आप किसी से पूछे नहीं, मैंने आपको बता दिया 4 बिकॉज सर 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो क्या अगर मैंने 4 बिट्स असाइन करी है, सो दिस मींस हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, 2 की पावर 4, 16 कॉम्बिनेशंस। सो क्लास हमारे पास एक और अटैक होता है क्लास, दैट यू गाइस शुड नो अबाउट दैट अटैक। दैट अटैक इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक। अब ये ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है क्लास? हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वी मेक different combinations we make class different combinations to sorry of the key to decrypt the cipher text beta। ठीक है, तो क्लास दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक। कि आप क्या करें, आप कीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बराबर आके चेक करें कि किस की के कॉम्बिनेशन से आपका डाटा क्या हो रहा है, डिक्रिप्ट हो रहा है बेटा। ठीक है, सच अ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, बिल्कुल मुर्तजा बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिवीजन भी आप लोग का इसका बड़ा जरूरी है। दिस पार्ट इज कॉल्ड क्लास एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर बेटा। तो सिक्योर तो क्लास आपको मैंने पहले ही बता दिया था, दिस इज फॉर द सिक्योरिटी।
सॉकेट का मतलब क्या होता है? सॉकेट का मतलब क्लास क्या होता है? पोर्ट प्लस आईपी एड्रेस। तो जब आप एक पोर्ट के ऊपर इंटरनेट अलाउ करते हैं तो क्लास देन इट बिकम्स अ सॉकेट। आई एम अगेन रिपीटिंग माई वर्ड, आई एम अगेन रिपीटिंग माई वर्ड्स। जब आप एक पोर्ट के ऊपर इंटरनेट ऑन करते हैं देन क्लास इट बिकम्स अ सॉकेट क्लास। ठीक है, और लेयर का वर्ड इसलिए यूज किया गया क्लास यहां पे बिकॉज इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट डेटा travels layer by layer and this is one of the layer, this is one of the layer जहां पे ये हम सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं। दिस इज वन ऑफ द लेयर्स जहां पे हम ये एसएसएल अप्लाई करते हैं। एसएसएल के साथ आपके पास एक और वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड, चले पहले एसएसएल देख लेते हैं उसके बाद फिर टीएलएस भी देख लेंगे। तो लेट्स सी, let's see class, let's suppose this was our sender and this was our receiver। अब हाउ एसएसएल सेशन इज बीइंग क्रिएटेड, पेपर में अगर सवाल आ जाए कि भाई एसएसएल का सेशन किस तरह क्रिएट होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर का सेशन, हाउ दैट सेशन इज क्रिएटेड। ठीक है, तो क्लास दिस इज द सेंडर and this is the receiver। receiver is actually class, let's suppose sender is the client or and the receiver is class server। ये कोई ना कोई सर्वर हो सकता है, आपका यूट्यूब फेसबुक कोई भी सर्वर हो सकता है। सबसे पहले क्लास क्या होता है, क्लाइंट अपने वेब ब्राउजर के थ्रू, यहां पे क्लास क्या खोला हुआ है इसने, अपना वेब ब्राउजर। अपने वेब ब्राउजर के ऊपर क्लास जब ये यूआरएल टाइप करता है तो इसके पास क्या होता है, इस सर्वर के पास क्या जाती है, रिक्वेस्ट जाती है। क्या जाती है क्लास, रिक्वेस्ट जाती है कि भाई मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूं। ये सर्वर क्लास क्या करता है, इसको रिस्पॉन्ड करता है फौरन, क्या करता है, इसको रिस्पॉन्ड करता है और रिस्पॉन्ड के अंदर बोलता है कि ठीक है यार गुड, आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मुझे आप अपने एसएसएल की सर्टिफिकेट की कॉपी, अच्छा सॉरी माय बैड क्लास, जब ये रिस्पॉन्ड करता है तो क्लास आप रिक्वेस्ट करते हैं यार तुम सर्वर हो, तुम अपनी ऑथेंटिसिटी मुझे प्रूफ करोगे, और कैसे प्रूफ करो मुझे, तुम एक काम करो, तुम मुझे एसएसएल सर्टिफिकेट जो है ना तुम्हारा, इसकी कॉपी भेज दो, इस प्रोटोकॉल की कॉपी भेज दो। तो ये क्लास क्या बोलता है कि भाई मुझे एसएसएल सर्टिफिकेट की कॉपी भेजो। तो ये सर्वर क्लास क्या करता है, ये एसएसएल सर्टिफिकेट की कॉपी इसको कॉपी भेज देता है। फिर क्लास ये अपने एंड पे आपका क्लाइंट जो वेरीफाई करता है इसको कि भाई ये कॉपी ठीक है या नहीं है। तो क्लास ये क्या करता है, अगर इसने पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दी, दिस मींस दैट कॉपी इज फाइन, दिस मींस दिस कॉपी इज फाइन। तो क्लास फिर आपका सर्वर बोलता है कि यार जब तुमने मेरी हर चीज चेक कर ली, सो नाउ कैन वी बिगिन, कैन वी बिगिन द एनक्रिप्टेड सेशन एंड क्लास देन दैट सेशन, जगह कम पड़ गई, आपका सेशन क्या होता है क्लास, begins। So class this is the working of an SSL, these are the steps of the SSL। जरा वापस से नोट करें क्लास स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप, हम लोग क्लास यहां पे लिख भी लेते हैं,
ताकि आप लोगों को क्लास वर्डिंग के अंदर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, सबसे पहला स्टेप क्लाइंट wanted to connect to the server, so requesting it. The server respond. तीसरा स्टेप क्लाइंट ask for SSL certificate. चौथा स्टेप सर्वर sends the SSL certificate copy to the sender. पांचवा स्टेप sender, yeah, you can call it client, verify the copy and sends positive acknowledgement. ठीक है, छठा स्टेप सर्वर ask client to begin encrypted session, and class the last step encrypted session begins. ठीक है, तो क्लास दिस इज द वर्किंग ऑफ SSL बेटा। ठीक है, लेट्स सी इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ, लेट मी चेक। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्लास। देखो ARQs इज द डिफरेंट एंटिटी, ARQs इज द डिफरेंट एंटिटी। ARQs जो है वो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक है बेटा, अरहम। ठीक है, वो अलग मेथड है, थोड़ा बहुत ARQs जैसा दिखता है लेकिन ये ARQ नहीं है। सर पोर्ट क्या होता है, बाज़ इज आस्किंग पोर्ट। बाज़ बेटा अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देखें जरा, दिस इज द पोर्ट। ये जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको, ये आपकी पोर्ट है। इस तरह आपके पास लैन की जो पोर्ट होती है, जब इस पोर्ट के अंदर हम लोग इंटरनेट उतार देते हैं देन दिस बिकम्स सॉकेट। ठीक है, जो लैन की पोर्ट है आपके पास, तो लैन की पोर्ट के अंदर जब हम लोग इंटरनेट उतार देते हैं देन इट बिकम्स अ सॉकेट बेटा। ठीक है, अच्छा जी, अगला सवाल। अच्छा, what is she is asking class, Basga is asking sir what's the point of using SSL? SSL यूज करने की जरूरत क्या है, हम लोग डायरेक्ट भी तो डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर बासगा बेटा अगर मैं आपको बताऊं SSL के बारे में, आप गई
आपने जाके बोला, आप ऐसे ही किसी भी शॉप पे चली गई और आपने जाके बोला मुझे आप आईफोन 10 दे दें, आपने परचेज किया, आप घर आ गई, पता चला आपको वो फोन जाली निकला, वो खराब निकला। नेक्स्ट टाइम आपने क्या अप्रोच करी, आपके कोई जानने वाले थे, ट्रस्टेड लोग थे, तो आप उनके पास गई, आपने बोला आईफोन 10 देना, आपने वहां से लिया, और जब आपको ट्रस्टेड लोग थे तो आपने जब आके चेक किया चीजें और आपके पास आपका फोन करेक्ट था। तो सिंपली हमारा इसका एम ये होता है कि जो हमारा सर्वर है वो ऑथेंटिक सर्वर हो, हम लोग जिससे कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हो, वो सर्वर बिल्कुल परफेक्ट हो, और वो कोई फ्रॉड सर्वर ना हो, कोई वायरस कंटेन ना करे, कोई मिलीशियस चीज कंटेन ना करे, आपको कहीं कोई वायरस सेंड ना कर दे। तो दैट जस्ट टू मेक श्योर दैट स्टफ हम लोग क्या करते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, आई होप मैंने आपके सारे आंसर्स का जवाब दे दिया है। अब क्लास आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास दो तरह के प्रोटोकॉल लगे होते हैं यूआरएल के अंदर, वन इज HTTP एंड द अदर वन इज क्लास HTTPS, और आपके पास एक ग्रीन कलर का पैडलॉक भी बना हुआ होता है। तो क्लास व्हेनेवर अगर आप किसी सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं एंड क्लास दैट सर्वर इज SSL सर्टिफाइड, देन क्लास ये आपके पास दिस मींस यू आर यूजिंग HTTPS, और ये ग्रीन पैडलॉक भी आपके सामने बना हुआ होगा, एंड दिस मींस क्लास यू आर SSL सर्टिफाइड। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को क्लास ये पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्लास, आपके पास SSL के बाद एक और चीज आती है, दैट इज कॉल्ड एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस बेटा यू कैन राइट टू मैक चैट। SSL के साथ आपके पास एक और चीज आती है, दैट इज कॉल्ड TLS। तो SSL तो क्लास आप सबको पता है, दैट इज सिक्योर सॉकेट लेयर, and class TLS is transport layer security. Class this is just an updated version of SSL, and since it's updated so it's more secure. ठीक है, तो क्लास you guys should know about TLS as well. Moving forward, हमने क्लास यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी, SSL सेशन किस तरह एस्टेब्लिश होता है, क्या होता है, द स्टेप्स, हमने वर्डिंग की फॉर्म में भी देखा, हमने यहाँ पे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भी देखा, वी हैव आल्सो सीन एनक्रिप्शन, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन हम लोगों ने देखी, डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट टर्म्स दैट आर यूज्ड। नाउ क्लास टीएलएस का क्लास आप लोग को हेडर एक होता है, हेडर इज द फाइल, टीएलएस की फाइल आप लोग को क्लास पता होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, बिकॉज 2018 अक्टूबर नवंबर के अंदर क्लास ये सवाल आपके पास आ गया था, एंड द एग्जामिनर आस्क्ड यू अबाउट द टीएलएस हेडर बेटा। ठीक है, तो टीएलएस का हेडर क्लास दो चीजों के ऊपर कंसिस्ट करता है, ये हेडर क्लास आप लोग को बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। तो इट कंसिस्ट ऑफ क्लास टू लेयर्स, पहली लेयर को हम कहते हैं क्लास हैंडशेक, एंड द नेक्स्ट लेयर क्लास इज कॉल्ड रिकॉर्ड लेयर। हैंडशेक लेयर के अंदर क्लास आपके पास फर्दर प्रोटोकॉल्स होते हैं, नंबर वन इज कॉल्ड हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल, सेकंड होता है क्लास आपके पास अलर्ट प्रोटोकॉल,
And the last one is class cipher change protocol. एंड क्लास रिकॉर्ड लेयर के अंदर आपके पास एक ही होता है क्लास, दैट इज रिकॉर्ड प्रोटोकॉल. तो क्लास 2018 के अंदर आपसे ये चीजें पूछनी थी एग्जामिनर ने कि ये फिल आउट करो. तो यू शुड नो द प्रोटोकॉल हेडर, कि इस हेडर के अंदर क्लास क्या क्या मटेरियल होता है, क्या क्या चीजें होती है. अच्छा जी, वी हैव अ क्वेश्चन, लेट मी चेक. आफ्टर दिस क्लास स्टफ, आखिरी पार्ट क्लास सिक्योरिटी के चैप्टर के अंदर जो आता है हमारे पास, अरे नहीं अभी तो बहुत सारी चीजें हैं भाई. दैट इज क्लास फ्रॉम द सॉफ्टवेयर साइड. ये भी आप लोगों को क्लास पता होना चाहिए. When we talk about class the software types, we are having three types. Number one, free software. Number two, freeware. And class number three, shareware. ठीक है. फर्स्ट क्लास सबसे पहले अगर हम लोग फ्री सॉफ्टवेयर की बात करें तो फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है आपके पास. A software in which source code is given. And I hope आप सबको पता है सोर्स कोड क्या होता है. सोर्स कोड इज एक्चुअली योर एक्चुअल प्रोग्रामिंग कोड बेटा. ठीक है. एंड अगेन दिस सॉफ्टवेयर क्लास इज free of cost and you can edit, modify class. आप इसके कोड को एडिट करें, मॉडिफाई करें सोर्स कोड को. फ्री सॉफ्टवेयर के बाद आपके पास जो आता है सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड फ्रीवेयर. Freeware is the software class that is free of cost, but source code is not given बेटा. सोर्स कोड आप लोगों को गिवन नहीं होता, तो आप लोग कोई एडिटिंग वगैरह कोड के अंदर नहीं कर सकते. एंड द लास्ट वन क्लास दैट इज द शेयरवेयर स्टफ. तो शेयरवेयर क्या होता है आपके पास. शेयरवेयर क्लास इज एक्चुअली the trial version
of the software given with limited time and with limited फीचर्स बेटा, ठीक है। एंड अगेन एक कॉमन सी बात है, नो सोर्स कोड इज गिवन। फर्दर क्लास थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट्स सी वी हैव अ क्वेश्चन, लेट मी चेक। लिमिटेड टाइम, फॉर एग्जांपल आपके पास जब ट्रायल वर्जन होते हैं माहम बेटा, तो इट्स लाइक दैट कि आपको उन्होंने बोल दिया कि भाई 15 दिन तक आप अगर यूज कर लें उसके बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा, या 20 दिन तक आप यूज कर लें आपका एक्सपायर हो जाएगा, 1 मंथ तक आप यूज कर लें वरना फिर आपके पास एक्सपायर हो जाएगा। तो दैट इज एक्चुअली द ट्रायल वर्जन स्टफ। ट्रायल वर्जन के अंदर आपके पास वो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट शेयरवेयर बेटा, ठीक है। लिमिटेड टाइम का मतलब ये होता है आपके पास। नाउ मूविंग फॉरवर्ड क्लास, मैंने वो डेफिनेशन एक क्लास 2 मिनट देगा मुझे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आप लोगों को करवानी है। ओके, एयर यू गो, बिल्कुल सही है। सो लेट मी सी इफ वी हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस। अभी कोई क्वेश्चंस है हमारे पास, लेट मी चेक। हाँ आ रहा हूँ उमल क्रॉस के ऊपर बेटा, हम आ रहे हैं। तो एक और बात आप लोगों को पता होनी चाहिए अबाउट द टीएलएस। जो टीएलएस एक काम परफॉर्म करती है क्लास, हमें यहाँ पे उम्मुल कुरान ने मुझे याद दिलाया कि सर आप सेशन कैशिंग का भी तो बच्चों को बताएं जरा। तो टीएलएस क्लास, दिस इज कॉल्ड टीएलएस सेशन क्लास कैशिंग। अच्छा, दिस इज गिवन इन योर बुक क्लास, आपकी बुक के अंदर गिवन है तभी मैं करवा रहा हूँ ये, ठीक है। तो क्या सेशन कैशिंग क्या होता था हमारे पास, व्हेन वी आर connected to the server,
आप सर्वर से क्लास जब कनेक्ट हो जाते हैं तो क्लास जो आपका सेशन होता है, सेशन इज रिकॉर्डेड। आपका सेशन क्या कर दिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इससे फायदा क्या होता है, सो दैट नेक्स्ट टाइम सेशन क्रिएशन टाइम इज सेव्ड। तो अगली दफा क्लास जो सेशन क्रिएट होने में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाता है, वो आपका सेव हो जाता है। दैट इज कॉल्ड सेशन कैशिंग एंड दिस इज इन टीएलएस। सेशन कैशिंग कहलाता है आपके पास। तो जब आप एक सर्वर से एक दफा कनेक्ट हो जाते हैं तो अगली दफा आप लोग कनेक्ट होने में आपका टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सेशन कैशिंग बेटा। आखिरी क्लास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं करवा रहा, लाइक वो सबको क्लास पता ही होती है, वायरस, फिशिंग, फार्मिंग, यू गाइस नो दैट स्टफ। ठीक है ना, तो वो डेफिनेशन क्लास बच्चों वाली मैं नहीं लिखवा रहा यहाँ पे। But there are some important things class that you should know about this chapter, and class that is the difference between firewall and proxy servers class। इनका डिफरेंस क्लास आप लोगों को पता होना चाहिए। फायरवॉल वर्सेस क्लास प्रॉक्सी सर्वर्स। तो फायरवॉल क्लास क्या होता है आपके पास, दिस इज एक्चुअली a device that is used, yeah, that sits, ये बैठ जाती है ये आके बिटवीन योर सिस्टम एंड इंटरनेट बेटा। ठीक है, अब बैठने के बाद क्या करती है, ये आके बैठ गई इंटरनेट और आपके दरमियान, आपके कंप्यूटर के दरमियान आके बैठ गई। बैठने के बाद क्या करती है ये डिवाइस, मॉनिटर्स ट्रैफिक इनफ्लो एंड आउटफ्लोज फ्रॉम योर सिस्टम। ठीक है, एक और काम क्लास ये क्या करती है, फिल्टरिंग ऑफ आईपी एड्रेसेस। अब व्हाट इज फिल्टरिंग ऑफ आईपी एड्रेसेस क्लास, अलाउ certain IPs and block the remaining। ठीक है, एंड क्लास ऑल्सो फायरवॉल क्या करती है, प्रिवेंट सिस्टम फ्रॉम एनी malicious attack। So class, these are the responsibilities of a firewall। And one thing more, आप लोग एक और बात पता होनी चाहिए about firewall। can be software as well as हार्डवेयर फायरवॉल। तो आपका फायरवॉल क्लास सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है। अगर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बेस्ड आर यूज्ड फॉर
वन सिस्टम, एक सिस्टम को अगर प्रोटेक्टेड करना है तो क्लास वी गो फॉर सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, और अगर पूरे नेटवर्क को सिक्योर करना है देन हार्डवेयर फायरवॉल is used to protect the whole नेटवर्क बेटा, ठीक है। और इसके पैरेलल के अंदर क्लास मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वी आर हैविंग प्रॉक्सी सर्वर्स। तो प्रॉक्सी सर्वर भी क्लास कुछ फायरवॉल की तरह ही होते हैं, लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, लेकिन कुछ एलिमेंट्स इसके फायरवॉल वाले होते हैं, ठीक है। अब वो कौन से एलिमेंट्स हैं, लेट्स सी। प्रॉक्सी सर्वर भी क्लास क्या करता है, आपके सिस्टम और कंप्यूटर के दरमियान ही बैठता है आके, ठीक है। और अगेन कैन एक्ट एज अ फायरवॉल किस डोमेन के अंदर, इन फिल्टरिंग ऑफ आईपीस। तो ये फायरवॉल की तरह भी क्लास काम कर लेता है। इसका मेन काम क्लास क्या होता है, ये भी वही है क्लास, सिट्स बिटवीन योर सिस्टम एंड इंटरनेट। इसका मेजर काम क्लास क्या होता है, स्टोर्स frequently used websites so that it speed up the access time of the website बेटा, ठीक है। तो क्लास दिस इज द मेन फीचर, मेन डिफरेंस क्लास ऑफ अ प्रॉक्सी सर्वर। ये क्या कर लेता है क्लास, फ्रीक्वेंटली यूज वेबसाइट्स को स्टोर कर लेता है और स्पीड अप कर देता है क्लास एक्सेस टाइम फॉर द वेबसाइट्स क्लास, ठीक है। तो ये क्लास आप लोग को बातें पता होनी चाहिए बिटवीन द प्रॉक्सी सर्वर एंड द फायरवॉल। फायरवॉल के बारे में सारी चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। और फर्दर क्लास हमारे पास यहाँ पे ये चैप्टर के अंदर हमारे पास डेफिनेशन आती है, वो मैं डेफिनेशन सारी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, वो आप लोग खुद गो थ्रू कर लेगा। अगर कोई डेफिनेशन के अंदर प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोग को हेल्प आउट कर दूंगा बेटा, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला क्लास अब हम लोग वी विल बी मीटिंग ऑन